इससे पहली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दे रखी हो तो क्लोजिंग कैपिटल पे कैसे पहुंचना होता है। और मैंने उस वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन डेवलप कर दिया था, बिल्कुल सेम एज इट क्वेश्चन मैंने वहां पे ये डेवलप किया था कि सपोज कीजिए कि दो पार्टनर है फर्म के अंदर, राम एंड श्याम, और उनकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 1,26,000 1,26,000। ड्रॉइंग्स की उन्होंने 5,000 9,000 रुपए की पूरे साल भर में, और पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी अलाउ कर दिया गया, वो भी 10% के हिसाब से। इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिटेड टू देम एट द रेट 10% पर एनम। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दिया गया और उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन से निकाल के ट्रांसफर कर दिया गया पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, और से पार्टनर की कैपिटल क्या हो गई, बढ़ गई। प्रॉफिट पूरे साल में इन्होंने कितना कमाया, 1,06,000। दिस इज द नेट प्रॉफिट अर्नड बिफोर एलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ऐसे केस में तुमसे क्या पूछेगा क्वेश्चन में कि बताइए ओपनिंग कैपिटल क्या है राम और श्याम की, और उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। तो कैलकुलेशन ये है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल बैलेंस एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस वीडियो को देखने से पहले एक बार पिछली वीडियो जरूर देखें ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये वीडियो पिछली वीडियो से लिंक है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसमें ओपनिंग कैपिटल बैलेंस कि राम का ओपनिंग कैपिटल कितना है और श्याम का ओपनिंग कैपिटल कितना है और दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। अगर तुम समझ रहे हो कि हम 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,26,000 पे निकाल लेंगे, 1,26,000 पे निकाल लेंगे, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है। और जबकि ये तो क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। तो हमें पहले क्या निकालनी होगी, ओपनिंग कैपिटल, तभी ना हम क्या निकाल पाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दोनों ही चीज इसमें निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल भी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। एक समस्या हमारे सामने है, समस्या यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलती है ओपनिंग कैपिटल पर, वही हमें पता ही नहीं कितनी है। दूसरी समस्या है कि नेट प्रॉफिट 1,06,000 रुपए का जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा राम एंड श्याम के बीच में, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस करने के बाद हुआ होगा। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पता, तो कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,06,000 में से माइनस कर ले कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ जाए और राम और श्याम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए। और इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2 है। तो समस्या तो है हमारे सामने, समस्या तो है। तो कैसे इस समस्या को सॉल्व किया जाए, अब देखना ही है। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म है कितनी। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले निकाल रहे हैं हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म टोटल। देखिए वो भी कौन सा, अब फर्म के अंदर तो दो ही पार्टनर राम एंड श्याम, उनकी कैपिटल को ऐड कर लेंगे। तो एक बात बताइए, क्लोजिंग से ओपनिंग पर कैसे जाते हैं हम। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो आइटम ओपनिंग के अंदर हमने लेस किया होगा उसे हम क्लोजिंग में ऐड कर लेंगे। जो प्रॉफिट आपस में पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा वो कैपिटल में ऐड हो गया होगा, तो वो क्लोजिंग में क्या कर लेंगे, हम माइनस कर लेंगे। यानी एकदम उल्टा ट्रीटमेंट करेंगे हम। तो भाई ड्रॉइंग्स क्या हुई होगी, माइनस हुई होगी ओपनिंग कैपिटल में से क्लोजिंग कैपिटल पे आने के लिए। अब क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है तो इसको उल्टा कर देंगे, प्लस कर देंगे ड्रॉइंग्स। और देखिए ड्रॉइंग्स राम की कितनी है, 5,000, श्याम की कितनी है, 9,000। टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स हो गई 14,000। एड 4 और 2 6, 5 और 1 6 और 2, ये कितना आ गया, 2,66,000 रुपए। नेट प्रॉफिट कितना, 1,06,000। तो ये वाला प्रॉफिट थोड़ी ना डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा पार्टनर के बीच में। देखिए मुझे लेस करना है, प्रॉफिट करना वो है जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। डिस्ट्रीब्यूट तो 100% ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस नेट प्रॉफिट में से पहले क्या निकाला गया होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
जो नेट प्रॉफिट बचा होगा उसको बोलते हैं हम नेट डिविजिबल प्रॉफिट, वही पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा 3:2 में, तो जिस रेशियो में हुआ है उसी रेशियो में माइनस करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कहां हमारे पास जो माइनस कर लो इसमें से, यही तो समस्या है। हमें परसेंटेज में तो पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर अमाउंट में नहीं पता है। तुम कहोगे सर निकाल लो अमाउंट में, मैंने कहा कैसे निकाल लूं, कह रहे सर ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है ना इंटरेस्ट, निकाल लो। मैंने कहा ओपनिंग कैपिटल भी नहीं है हमारे पास, तो समस्या तो है हमारे पास। तो एक बात मुझे बताओ कि अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे अलाउ किया गया होगा तो वो कैपिटल में क्या हुआ होगा, ऐड, तो हम क्या करते हैं यहां से लेस करते हैं। लेकिन हम लेस कैसे कर पाएंगे जब हमें पता ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, जो ये प्रॉफिट है ना पूरा 1,06,000, यही ऐड कर दो, माइनस कर दो पूरा का पूरा। अभी करिए, मैं बताता हूं तुमको क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा। तो प्रॉफिट जो था पूरा का पूरा 1,06,000, ये पूरा का पूरा माइनस कर दो यहां से। तो ये जो आया इसको मैं बोलूंगा ओपनिंग कैपिटल ऑफ बोथ पार्टनर्स। लेकिन इसके अंदर क्या इंक्लूड है अभी भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो गया होगा तो उसे लेस करेंगे, लेकिन मैं कैसे माइनस करूं जब मुझे पता ही नहीं अभी, तो नहीं लेस कर पाऊंगा अभी तो फिलहाल। तो मैं इसको बोलूंगा दिस इज द ओपनिंग कैपिटल ऑफ बोथ पार्टनर्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये ओपनिंग कैपिटल है तो इसी पर निकाल लीजिए, इसी पर निकाल लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 1,60,000 इंटू 10/100। तो कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 16,000 रुपए का, 16,000 रुपए। अब प्रॉफिट कितना कमाया था पार्टनरशिप फर्म ने, ये रहा 1,06,000। इसमें से लेस क्या करेंगे हम, दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 16,000। 16,000 ये माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आया इसको हम बोलेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट। जो क्या किया जाएगा, दोनों पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा। डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में, 3:2 में। तो राम का प्रॉफिट इसमें कितना, राम शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखिए 90,000 इंटू राम का प्रॉफिट में हिस्सा होगा 3/5। 5 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, 18 दिए 54,000। अच्छा 90,000 में इसका हिस्सा कितना शाम का, 2/5, ये काट के कितना 18,000, 18 दूनी 36,000। मैं चाहता हूं तुम प्रीवियस वीडियो जरूर देखो, तुम देखोगे कि वहां पे जो प्रॉफिट में हिस्सा आया था राम एंड श्याम का वो 54,000 और 36,000 था। तुम चेक करके देखना, पता चल जाएगा। और तुम प्रीवियस वीडियो में देखना कि राम और श्याम की जो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दिखाई थी ना, उन दोनों के इंटरेस्ट को ऐड करके देखना, यही मिलेगा तुम्हें 16,000 रुपए। ठीक है, अब ओपनिंग कैपिटल हम निकाल सकते हैं राम की एंड श्याम की अलग अलग करके। देखिए मैं पेज पलट रहा हूं अभी। चलिए, पेज पलटने से बेहतर है कि मैंने एक सेपरेट A4 साइज का पेपर ले लिया है। मैं पेज पलट के लिखूंगा तो उसमें क्या होगा कि मुझे पिछला नहीं दिखाई देगा, फिर ये इस पेज का नहीं दिखाई देगा, तो मुझे यहीं से दिखना चाहिए ताकि तुम्हारी अच्छे से समझ में आ जाए बात। तो ये 54,000 और 36,000 का प्रॉफिट राम और श्याम को मिल गया होगा। मुझे निकालनी है ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, अलग अलग राम की कितनी और श्याम की अलग अलग कितनी है। ठीक है, ये देखिए जो क्वेश्चन में गिवन होगा पहले मैं वो लिख रहा हूं। क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस हमें पता है क्वेश्चन के अंदर, राम एंड श्याम देखो कितनी है, 1,26,000, 1,26,000 मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, 1,26, 1,26, करेक्ट। ठीक है, ड्रॉइंग्स ऐड करेंगे हम, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल में माइनस हुई होगी तो क्लोजिंग कैपिटल में क्या करेंगे, इसको हम प्लस करेंगे ताकि ओपनिंग कैपिटल में पहुंच जाए। 5,000 और 9,000 ऐड करो, कितना आएगा ऐड करके ही, 1,31,000।
9,000 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 1,35,000। इसके बाद जो प्रॉफिट आपस में पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो ओपनिंग कैपिटल में ऐड हो गया होगा, तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए से हम क्या करेंगे, माइनस। तो माइनस कर लेंगे। ये कितना कितना आया था देखो, 54,000 एंड 36,000। चलिए माइनस करिए, माइनस 11 में से 4 गई 7, 12 में से 5 गए 77,000, और ये देखिए 15 में से 6 गई 9, 12 में से 3 गई 9। तो ये क्या आई निकल के इनकी, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें अभी भी क्या इंक्लूड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें पता ही नहीं कि राम का कितना श्याम का कितना, इतना तो जरूर पता है कि दोनों को जोड़ करके कितना आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें राम और श्याम का दोनों का ये तो पता है कि 16,000 है, लेकिन इसमें राम का कितना और श्याम का कितना ये पता नहीं है। तो जब तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं होगा इसमें से, तब तक हम ओपनिंग कैपिटल नहीं निकाल पाएंगे राम की और श्याम की। तो लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चलिए ये देखिए अभी, और ये एक बार लेस हो जाएगी ना तो हमें पता चल जाएगी ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे तुम्हें एक चीज समझानी है। यहाँ पे हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, हम सब जानते हैं ये बात। हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अगर ये ओपनिंग कैपिटल है 77,000 रुपए इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट इसके अंदर है, 10%। तो ओपनिंग कैपिटल समझो कि 100% है और 10% इसके अंदर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट हुई, 110%, 110%। अगर मैं इसमें से 10% हटा दूं तो 100% जो आएगा वो क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल, और जो 10% इसके अंदर इंक्लूड है वो 10% क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, 77,000 जो अपना आप में 110% है, मुझे इसको अगर 10% में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या, तो हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो इसमें क्या है, 77,000 के अंदर एंड 99,000 के अंदर दो कंपोनेंट शामिल है, एक ओपनिंग कैपिटल है इसके अंदर और एक 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। मान लीजिए कि ओपनिंग कैपिटल 100% है एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है इसके अंदर, 10%। तो ये वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट के बराबर हो गई, 110% के बराबर, 110% के बराबर। अगर मैं इसमें से 10% निकाल दूं तो जो बचा 100% वो क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल, और जो 10% है इसका जो अलग से मैंने निकाला वो क्या आएगा, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब 77,000 जो अपना आप में 110% है, 99,000 जो अपना आप में 110% है, इसको मुझे 100% में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा। तो देखिए बड़ा आसान तरीका है, देखिए मैं कैसे करता हूं उसको। 77,000 ये वैल्यू अपने आप में 110% है, करेक्ट। मुझे इसे 100% में कन्वर्ट करना है ताकि ये ओपनिंग कैपिटल आ जाए। तो मैं कैसे करूं, सिंपल, जितने परसेंट में मुझे इसे कन्वर्ट करना है 100% में, उतने से तो करूंगा मैं इसको मल्टीप्लाई, और जितना परसेंट इसका वेटेज है खुद का, कितना परसेंट है ये वैल्यू अपना आप में 110%, उतने से मैं करूंगा डिवाइड। इसी तरह से 99,000 ये अपने आप में 110% है, 100% में कन्वर्ट करना है, 100 से करूंगा मल्टीप्लाई, जितना परसेंट ये खुद है अपने आप में 110%, उतने से करूंगा मैं इसको डिवाइड। अब सोल्व कर लेते हैं इसको, देखिए 700 गुना 100 कितना आता है, 70,000। तो 70,000 तो है क्या, ओपनिंग कैपिटल। 900 गुना 100, 90,000 क्या है, शाम की ओपनिंग कैपिटल। 77,000 में दो कंपोनेंट थे ना, ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब तुम क्या खुद नहीं बता सकते कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है इसके अंदर, 77,000 में। 77,000 में अगर 70,000 ओपनिंग कैपिटल है तो 7,000 क्या है इसके अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 99,000 के अंदर अगर 90,000 ओपनिंग कैपिटल है तो 9,000 क्या है इसके अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें ये इस बात कुछ कुछ समझ में जरूर आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर मुझे बताइएगा, मैं आपका निश्चित ही आपके डाउट सॉल्व करूंगा। ठीक है।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।